मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल अवश्य बजा दें। चर्चा जिस पे होनी चाहिए, जैसे आपने भी कहा था कि चर्चा होनी चाहिए, वो आता है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का। मतलब गडकरी जी ने काफ़ी पहले कहा था कि अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग हो जाती है तो पेट्रोल के दाम बहुत कम आ जाएंगे। बहुत कम ने 50 रुपया आ जाए। हाँ तो उसके बाद लेकिन अभी वैसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। प्लस एथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद जो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी दिखाई दे रहा है। तो उस बारे में आपको क्या क्या? अब इथेनॉल पे तो उन्होंने 2018 का शायद उनका स्टेटमेंट है कि भाई 50 रुपया आ जाएगा। और बोलने का तो गडकरी जी कुछ भी बोल देते हैं कि आदमी हवा में उड़ने लगेगा माथे में पंखी लगा के। उनको पता चल जाए कि जेट पैक कुछ होता है तो बोल देगा कि आने वाले दिनों में तो सरकार ऐसी व्यवस्था कर देगी कि आप जेट पैक खरीद लो, पीठ पे बांधो, आप उड़ के कहीं भी जा सकते हो। वो आदमी क्या करता है कि सुबह उठता है और देखता है दुनिया में सबसे नया क्या हो रहा है, कहाँ कुछ भी यूट्यूब सर्च मार लेता है, उसको जो भी मिलता है। एयर टैक्सी चल रहा है आजकल लेटेस्ट। बोला भारत में एयर टैक्सी काहे ले आओगे भाई, कैसे ले आओगे? भारत में हाइपर लूप ले आएंगे। को पता भी है कितना उसमें पैसा जाता है। पैसे कोई कमी नहीं है तो क्या अपनी कंपनी से पैसे दे रहे हो? कमी नहीं है। इन्होंने बोला कि पेट्रोल 50 रुपये का आ जाएगा, इथेनॉल 57 रुपये का आ गया है। अच्छा, इथेनॉल जो प्योर एथेनॉल होता है, हाँ 57 रुपये का है। हाँ, जो ब्लेंडिंग के लिए लिया जाता है। हाँ, तो जब इथेनॉल 20% तुम दे रहे हो, पेट्रोल जो कच्चा आता है ना, या पेट्रोल जो रिफाइन होने के बाद आता है, उससे अधिक कॉस्ट है भी इथेनॉल का। एथेनॉल का बिना टैक्सेस के। तो हो सकता है टैक्सेस ना लगाएं इसके ऊपर, फिर भी 50 नहीं पड़ा। पेट्रोल और दारू ही दो चीज है जिसपे जीएसटी नहीं लगता है। हाँ, उस पे जीएसटी इसलिए नहीं लगता है कि वो जीएसटी के स्लैब के बियॉन्ड टैक्स, उसमें लगभग 50% टाइप का टैक्स हो जाता है कई बार। तो उसमें टैक्स नहीं लगाएंगे कैसे? टैक्स तो उनको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि राज्यों की आय का सबसे बड़ा स्रोत ये आता है और इनका भी है। तो ये फर्जीवाड़ा है। इसमें मतलब स्पष्ट रूप से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखता है कि अपने बच्चों की कंपनियां नहीं है तो आप बोल दो ना खुल के। नहीं, लेकिन ये भी है अजित भाई कि जो ब्लेंड करने की बात हो रही है, अभी तक जितने भी इंजन्स हैं कार के, वो तो अभी डिजाइन किया गया है पेट्रोल के लिए। आप उसमें ब्लेंड करोगे तो क्या वो इफिशिएंटली? नहीं, वो 2023 के बाद जो भी इंजन बनेंगे वो हैं कि ब्लेंडेड पेट्रोल यूज कर सकता है। मिलियंस ऑफ कार्स तो होंगे ना रोड पे। 2023 के पहले के करोड़ों हैं बाइक और कार, और इनका टारगेट था कि हम 2030 तक ब्लेंडिंग 20% तक ले जाएंगे, मतलब 5% से शुरू करेंगे। E10 कंप्लाइंट व्हीकल है इस देश में, E20 के लिए कम है। अभी भी वो कारें जो 2023 के भी बाद बनी है वो भी कहते हैं E10 आप यूज कीजिए। E20 के लिए आपको ट्यूनिंग या पता नहीं क्या करवाना होता है, जो भी है। यार 2030 जब तुम्हारा टारगेट था तो 25 में कैसे कंप्लीट कर दिया तुमने? मतलब है ना कि आप कहीं पे या तो स्टॉक किसी कंपनी का ऊपर करना चाह रहे हो या आपका कुछ स्टेक है। 2000 ये कुछ ऐसा थोड़े है कि हमें हर घर में जो है 3 बल्ब चाहिए, और कंस्ट्रेंट क्या है कि बल्ब हम उतना बना नहीं रहे। ठीक है, लेकिन फिर पता चला कि हमने अधिक फैक्ट्रियां बना ली, बल्ब आ गया, सब घर में पहुंचा दो। तो भाई ये अच्छा है कि आपने टारगेट से पहले जो है अचीव कर लिया कि हर घर में विद्युत जो है पहुंच गया, 3 बल्ब जल रहा है। क्योंकि वो 3 बल्ब आज जले कल जले, इम्पैक्ट सेम ही होना है। इसमें क्या है कि तुमने जिस घर में बल्ब लगाने के लिए बोला है उस घर की स्थिति वैसी नहीं है। हाँ, कंप्लायंट ही नहीं है। ठीक है, वो घर हो सकता है वहां तार ही नहीं है, तो बल्ब लगाने से क्या होगा? ये क्या कर रहे हैं कि 2023 के बाद ये भी डेटा नहीं दे रहे हैं कि भाई अभी सड़कों पे जितने व्हीकल्स हैं उसमें कितना % 2023 के बाद बना है और वो E20 कंप्लायंट है। सरकार ये डेटा नहीं दे, खाली ये बताएगी कि नहीं एफिशिएंसी वही 7-8% कम होता है। हो रहा है ना कम। 7% 14 बार में 98% हो जाता है। मतलब हर 14वीं बार मुझे जो है एक्स्ट्रा जो है पूरे 1 लीटर का घाटा पड़ेगा। और वो मैंडेटरी है, वो होना ही है।
वो तुम बता रहे हो, और जो यूज कर रहे हैं वो 20% तक बोल रहे हैं, 20-30% एफिशिएंसी उनके गाड़ियों की जो है घटी है। मैनुअल में लिखा आ रहा है कि भाई आप E10 यूज करो, E20 के लिए हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। इनका जो इंटेंशन कैसा लग रहा है, मतलब खराब लग रहा है इंटेंशन भाई, इंटेंशन ही खराब है। इंटेंशन खराब है, इसको कोई इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये भी हो सकता है क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल, क्रूड ऑयल वगैरह। अरे यार फर्जी बातें हैं ये सब, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तुम एक तरफ इन्वायरमेंट की जो बात कर रहे हो ना, सबसे अधिक यार पराली जल रहा है, वो तो तुमसे रुकता नहीं है। कंस्ट्रक्शन डस्ट, वो तो आपसे रुक नहीं रहा है। वेहिकुलर पॉल्यूशन है, लेकिन क्या इथेनॉल डाल देने से वो समाप्त हो जाएगा? कितने % कंप्लायंट इंजन है? नहीं है, वो देख लो ना के बराबर ही होंगे मेरे ख्याल से। तो यार हम नॉर्मल 20% भी बोल रहे हैं, 80% तो नहीं है ना, 70% नहीं है, 60% नहीं है। तो ये जिद है, और जिद इस कारण से आता, ऐसा नहीं है कि वो बड़े इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। क्योंकि हमको तो पता है, लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपके पास कार होगी इसलिए। नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो फिर कह देगा कि नहीं आप गडकरी के खिलाफ हैं। ये आ जाएगा कि आपको गडकरी के विरोध वाले लोग पैसे दे रहे हैं। दे रहे हैं तो मेरा बैंक अकाउंट चेक करके प्रूव कर दो, मुझे कोर्ट में घसीट करके मुझे जेल में डाल दो, मैं तो यही कहूँगा। इसमें मेरा कोई मतलब, मैं ना पार्टी हूँ न मैं किसी के पक्ष में, मैं लॉजिकल बात एक पूछ रहा हूँ कि आप हो परिवहन मंत्री, ब्लेंडिंग का काम है पेट्रोलियम मंत्रालय का, आप इतना क्यों घुस रहे हो? दूसरी बात, कोई कह देगा कि नहीं परिवहन है उसमें यूज होता है। यार फिर मतलब एक ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग वो तीसरे मंत्रालय का कंसर्न होता है। तुम्हें सड़कें बनाना है, सड़क बना, जलमार्ग विकसित करो, नागरिक उड्डयन मंत्री है तो एयर वाला पूरा उनका हो जाता है। तुम्हारा इसमें बनता नहीं है बहुत कुछ, तुम वन ऑफ द पार्टीज हो। फिर इथेनॉल में इतना क्यों घुस रहे हो? फिर तुम्हारे बच्चों की कंपनियां हैं और उसमें पब्लिक फाइलिंग्स हैं आपकी, जिसमें आप कह रहे हो कि हम 2 करोड़ लीटर इथेनॉल प्रति वर्ष जो हम बनाते हैं, 20 मिलियन लीटर, और आप नया भी संभवतः उसी में, मैं तो इंटरनेट पे ये पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता, जो कंपनी खुद ही फाइल कर रही है उसी का डेटा मैं दे रहा हूँ। इथेनॉल तुम 2 लीटर भी यदि बनाते हो, तुम्हारा बाप ये कहता फिर रहा इथेनॉल बहुत अच्छी चीज है, तो मुझे उससे समस्या है। हाँ, फिर संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है। आप इतना क्यों प्रमोट कर रहे हो? और एक पब्लिकली लिस्टेड भी, मतलब एक कंपनी शेयर मार्केट में है, एक नहीं है, वो भी बनाती है, और बोला नहीं उसके बहुत सारे बिजनेसेस का एक हिस्सा इथेनॉल है ना, है ना, और उसका ग्रोथ आप देख लो। तो ये क्या है कि ठीक है सब कुछ मैं ग्रोथ आपने देखा होगा, चढ़ा बढ़ा है एक साल में वो 500 कितना, मतलब 43 से सीधा 700 चला। हाँ ऐसे अरे बाप रे। हाँ। तो अब वो क्या है 55 गुना या ऐसे ही कुछ तो है। मैं कह रहा हूँ कि इतना कुछ हो रहा है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ इन्फ्लुएंसर से बनवा ले वीडियो की इथेनॉल कितना बढ़िया है, अचानक से। और कैसे इन्फ्लुएंसर से बनवाया? जो सास बहू वाला वीडियो बनाया करती थी वो इथेनॉल के फायदे बता रहे। मतलब एक होता है ना कि कोई आदमी ऑटोमोटिव और ये सब का काम कर रहा, तो उससे आप मतलब थोड़ा लगेगा कि ये ऑर्गेनिक है, ये सब पेड नहीं है, इसको है जानकारी, इसलिए तुम अचानक से अलग अलग। मुझे भी मतलब ऑफर आया, अच्छा, मुझे भी किसी ने फोन किया कि अजीत भाई एक ट्वीट आप पॉजिटिव कर दो क्या इथेनॉल। मैंने बोला मेरे बाकी ट्वीट नहीं पढ़ रहे हो क्या तुम? मतलब पैसा देने के लिए बात कर रहे थे। हाँ ऑब्वियसली पेड होगा ट्वीट तो पैसे तो देंगे ही ना। हाँ। तो जब मुझे पूछा गया इसका मतलब औरों को भी पूछा गया बहुत होगा। सारे ट्विटर पे चलते हैं। हाँ